ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या किया है? सबसे मुश्किल काम आई थिंक मैंने अपने घर को एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास एकदम से आई थी मेरे वालिद साहब के जाने के बाद, वो मुझे लगा है काफ़ी मुश्किल था। बट वो कॉन्फिडेंस मेरी फैमिली से इतना मिला कि वो अब आसान लगने लगा है काम। ओके, आपने इतनी सीरियस बात की और इतना सीरियस जवाब दिया, मैं ना उसको उस तरफ ले जा रही थी कि आपने मुश्किल काम किया, आपने कहा एग्जाम की तैयारी ये वो। जी समथिंग मैंने कभी बोला नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा मैं बोलूँगी नहीं, आप किसी का इंटरव्यू 10 मिनट में करके दिखाएं मुझे, फिर आपको पता चलेगा सबसे मुश्किल काम क्या होता है। ट्रैजेक्टरी मैंने अपने उस पे ले ली थी ना, फ्लो। आपने कहा रहने दे, मैं आपको बताता हूँ ये नहीं बट आई एम ग्लैड टू हेयर व्हाट यू सेइंग एंड आई थिंक इतनी यंग एज पे टू बी रिस्पॉन्सिबल और ये बात रियलाइज करना, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल जी, माशाल्लाह से यू हैव अचीव्ड सो मच। मैं आपका देख रही थी एंड आई फील रियली प्राउड कि आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली कितना रिकग्नाइज कराया है। आपका मेंशन कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। मुझे पाकिस्तान से ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता और फैंस जिस तरह के यहाँ पे थे, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, तो आई डोंट थिंक वो रिप्रेजेंटेशन हाईलाइट हो सकती थी उस तरह। तो आप सबका भी शुक्रिया जो सुनते रहें और सपोर्ट करते रहें, और आपका भी शुक्रिया आप आके उनसे सवाल पूछते हैं। पहले हसन ने ऑफ द कैमरा मुझसे सॉरी किया, अब शुक्रिया बोल रहे हैं। मैं तैयार, मैं अपने बाल में मैंने कहा बहुत मुश्किल है, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा किस बात का सॉरी? सबकी तरफ से सॉरी, सॉरी कोई मसला नहीं है। हसन, व्हाट्स वन थिंग यू मिस मोस्ट अबाउट योर फादर? आई मीन उनकी जितनी भी वो मुझे सुबह उठ के कोई भी मुझसे बात करते थे या दुनिया के बारे में कोई भी चीज़ बताते थे, कोई भी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस, दैट्स व्हाट आई मिस द मोस्ट। वो होती भी कम थी बट वो जब होती थी तो वो इतनी ज़्यादा शऊर वाली होती थी और वो मुझे इतना सिखाती थी, तो बस वो मैं मिस करता हूँ। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा हैं, तो उनसे रोज़ होती हैं, तो अब्बा के थ्रू भी अब बस दुआ करें इंशाल्लाह इसी तरह होता है। डेंटिस्ट्री इसीलिए आपने नहीं छोड़ी, अब्बू चाहते थे ये? That's the reason कि आपने गाना भी कंटिन्यू किया? मुझे नहीं पता मेरे अब्बू क्या चाहते थे। मेरे अब्बू तो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे अब्बू एंड में बहुत खुश थे, मुझसे बहुत मुतमईन थे। That's great, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब वो जब मैंने देखा अपने वालिद साहब में, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला उस सब कुछ करने के लिए कि फिर मुझे ये लोगों की बातें और जो भी मसले आप कह रही थी ना आपको, वो मुझे फिर बिल्कुल मिनिमल लगने लगी। वो उस तरह से इफ़ेक्ट भी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था अब एक कॉज बहुत डिफरेंट है। अब ऊपर की अल्लाह की दुआएं और ऊपर वाले का साथ है, तो उसी तरह हुआ है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बट कभी कभी टेम्पटेशन नहीं होती थी कि गाने मेरे इतने अच्छे जा रहे हैं, आई एम डूइंग सो वेल, मैं छोड़ दूँ? ये होता था कभी? ये पढ़ाई करते हुए कर रहा था ना, तो पेरेंट्स भी करने दे रहे थे, अब्बा भी सपोर्ट करते थे, ठीक है यार पास भी कर रहा है पेपर, एग्ज़ाम पास कर रहा है और गाने भी बना रहे हैं, और लोग 4-5 बच्चे आके नॉक करके बोलते थे कि फिट गाता है, तो अब्बा एकदम खुश हो जाते थे, प्राउड हो जाते थे। तो बस उससे फिर कभी रुका नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये बीडीएस की बीबीएस एमबीबीएस आपने देखे मुझे कंफ्यूज कर दिया। डॉक्टरी बोल दे, डॉक्टरी जो हसन रहीम कर चुके हैं, वो डेंटिस्ट नहीं है, तो डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। नहीं, डेंटिस्ट आर डॉक्टर्स। यू रिमेंबर दिस कन्वर्सेशन वी हैड? या एग्जैक्टली, बट लाइक वही तो मैं बता, तो आप निकल के भाग गए। नहीं, डेंटिस्ट भी डॉक्टर्स हैं, मेरे सारे बहन भाई डेंटिस्ट जितने भी वो भी डॉक्टर्स हैं। मैं सिर्फ अपना बता रहा था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। अच्छा टेल मी, पहला कॉन्सर्ट जब किया उसकी कोई मेमोरी याद है आपको? 14 लोग थे, उसमें से 13 मेरे दोस्त थे। That must have been a huge success. They were all like Hasan. सारे मेरे बॉयज़ थे, और 14 फरवरी कोई वैलेंटाइंस डे पे शो था, और मेरा अपना लड़का सपोर्ट कर रहा है मुझे, और मैं इतना खुश था। मैं मल्टीप्लाई टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट वो वही ना, जितने लोग थे उसमें 95% मेरे अपने लोग ऑलरेडी मेरे साथ आए थे सुनने के। इंस्पिरेशन थी, मैं तो कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। एग्जैक्टली, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, कभी ये जो आपका टैलेंट है गाने का माशाल्लाह, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, दिल जीतने के लिए यूज़ किया है? किया तो होगा, कोई फन स्टोरी सुनाए। जी किया है। अगर कोई लड़की सीरियस जवाब नहीं, तो अगर कोई अच्छी पटाखा सी स्टोरी आनी चाहिए। लड़की वैसे कोई, जिस तरह यूनिवर्सिटी में कोई लड़की मुझे पसंद थी या थी जो भी, तो मैं गा लेता था उसके लिए गाना, और मैं कभी सुना देता था, और फिर फरमाइशें आती थी अगले दिन क्या जी वाला गाना होना चाहिए, तो वो फन टाइम्स थे। खैर, तो मैंने कभी आई नेवर बैक्ड ऑफ, मैं गाता रहा। जिसने भी मुझसे पूछा कि ये गा दो, मैंने कहा आ जाओ।
ये तो गा कोई देते है किसी के घर के नीचे जाके गा रहे हो, कहीं किसी को रेस्टोरेंट पे देखे या कहीं ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ नहीं? अभी नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी प्रायोरिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं चेंज इस हो गई है, वक्त। तो हुआ हुआ है। डायरेक्ट शादी करेंगे। ओह वाओ, माशाल्लाह। वैसे मैं आपकी जनरेशन में ये चेंज देख रही हूँ, a lot of देख रही है people ना, I speak to, बस ये वो बड़े सीरियस है। ये क्यों है, इतना क्यों आप दुखी हैं? वो उन्होंने कि डायरेक्ट शादी कर रहे हैं? नहीं, तो दूसरी साइड भी उन्होंने देख ली है ना, एक्सपीरियंसेस उनके अराउंड है, और वो देख रहे हैं कि जब लोग नहीं करते इस तरह या तो क्या होता है। तो वो हमारा, आप ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक बात करूँगा, अगर आप वो बनने की कोशिश करो ना जो आप अंदर से नहीं हो, या तो बहुत मसला होता है। ओके, तो मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहने के लिए, दैट इज़ व्हाट आई एम स्ट्राइविंग टू डू टिल द एंड ऑफ दिस टाइम। तो बस इसीलिए दैट्स गुड। आप कर लें। अब हमारी सारी जनरेशन अभी यही कह रही है कि भाई हम तो दोस्त, मेरी तो उम्र भी वो आ गई, हमारी तीसरी कॉन्वर्जेशन में यही होता है कि यार वो शादी हो गया है कब हो रही तेरी ब्रो मेरी। हाँ आप ये कह रहे हैं, हम आप लोग, ये कह रहे मैं हैं, तो लिटरली आप लोगों का क्या हाल होगा अगर आप ये कह रहे हैं? हाँ मतलब आपको बता रहा हूँ, बड़ी नॉर्मल टॉपिक है ये आजकल की, यार वो तेरी कब है मुझे नहीं पता Pressure है लेकिन इसका मतलब है। नहीं इतना कोई प्रेशर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट लेट इट गो, जब होगी तो ओके, धूमधाम से होगी इंशाल्लाह। अच्छा टेल मी, इज फेम एडिक्टिव? इट डिड गेट एडिक्टिव बीच में, बट लेकिन अच्छा, हाँ लेकिन कैसे, लेकिन किस तरीके से? किस तरीके से मतलब आप बस आपके सर पे कोई चीज़ आ जाती है ना कि अब ये तो हो रहा है और अब तो मैं ही हूँ, इसको नहीं चढ़ने देना अच्छा, होता। ये होता है, ये फेज आ होता जाता है है। हल्का, कभी हर किसी Okay. इंसान है, हम बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। गलतियों का पुतला है आपको पता है। मतलब हसन की थोड़ी- बेस्ट बात है, कुछ बोलते हैं फिर उसको बिल्कुल डाउन, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो का- जाता है ये यार, को नो बिग डील, आई डिडंट गो देयर, लेकिन मैं मतलब गलती का आपको पुतला हूँ। दैट्स द ब्यूटीफुल ऑफ आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ ना, कि Yeah. आप एकदम से कोई गलत चीज़ करो तो आपको रिपेंटेंस की जो ऑप्शन मिली हुई है वो आप जल्दी से अपना कॉइन डालें Yes. और जल्दी से आप उसको कैश True. करें, Yeah. माफ़ी मांगे और आगे चलें, पीछे मत देखें, पीछे Yeah. बहुत चीज़ें हैं, पीछे रहना ही नहीं है True. भैया, इस हाल में रहना है और अपने खुश हाल में रहना है। तो जब ये नया सिलसिला स्टार्ट हुआ तो क्या लाइफस्टाइल चेंज हुआ, एक नई लाइफस्टाइल की आदत डालनी पड़ी आपको, और व्हाट वर द चेंजेस यू मेड? चेंजेस मैं मतलब मुझे अच्छी तरह बड़ा चेंज होना पड़ा। मैं पहले बड़ा गंदा, मतलब आई डोंट यूज टू टेक केयर माई थिंग्स, मैं अपने सामान नहीं लगता था, वो एक नीटनेस आई मेरे अंदर, क्योंकि अब मैं कुछ बन गया हूँ तो मुझे ठीक होना होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा था मैं कुछ बन पहले, गया। मतलब मैं बिल्कुल अपनी चीज़ें इधर उधर छोड़ देता था, फिर मैं अम्मा की हेल्प करने लगा, अब अम्मा के साथ अभी अम्मा भी हेल्प करती हैं, जिस तरह आउटफिट्स मेरे पैक करती हैं तो मैं Nice. बताता हूँ ये मैंने पहनना है, अम्मा कहती है ये वाला कलर नहीं जा रहा, मैं होता हूँ दैट्स सो क्यूट। तो मतलब एक Yeah. उस तरह So से you have this kind of- I have this Yeah. good relationship with the With mummy, her, yeah. तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी बस अच्छी तरह चेंज हुई है, आदतें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ वाई मुझे करने का दिल चाह रहा है ना, इसीलिए तो मैं एल्बम निकाल रहा हूँ। सो ये आपकी इसलिए जो तो मुझे- एल्बम है, इसका नाम इसका व्हाट इज इट नाम- बेस्ड ऑन, व्हाई नौटंकी? नौटंकी जी, एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जूना एंड यू नो एग्जैक्टली बिल्कुल थोड़ी प्रोग्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल एल्बम है, बहुत अच्छी है। मुझे आप लोग को जो समझ आ रहा है इस एल्बम से, आप लोग उसी तरह इस एल्बम को अपनी तरफ लेना, क्योंकि मैं आप लोग की इंटरप्रिटेशन ख़राब ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये एल्बम एक बहुत अलग चीज़ है, मैं इतनी बार सुन चुका हूँ इसको, और आप पहली 2-3 बारियों में सुन के अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, और अगर नहीं लग रही तो बार बार सुनते रहें, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। बट एज ए कलेक्टिव इफ़ आई टॉक अबाउट इट, इट्स जस्ट ऑल दी एक्सपीरियंसेस जो मैंने आगे पीछे देखे हैं, जो मेरे जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिस तरह से मिला हूँ, और चेंज बेसिकली एज ओके एज अ पर्सन, एज अ पर्सन नहीं, एज लाइक अ फीलिंग। ओके वी ह्यूमंस आई फील लाइक चेंज को हम बहुत पसंद करते हैं, वी आइदर हेट इट और वी लव इट, देयर इज नो मिडिल। True. सही है, तो मतलब उस चेंज के बारे में मैं बहुत लिखता हूँ, और मेरी फीलिंग्स में जो चेंजेस आती हैं, तो ये बस जिस टाइम मैं जिस तरह फील कर रहा था उस टाइम मैंने वो गाना निकाला एंड डिसाइडेड टू पुट इट इन द एल्बम, और एक अलग अलग मूड मिलेगा आपको इसमें से, और आपको और मज़ा आएगा। सो आप आई लुक एट सुनेंगे। द पोस्टर, ये पोस्टर एल्बम का, एंड आई वंडर क्रिएटिविटी में किसी भी बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देख के, या ये सिर्फ अटेंशन लेने के लिए? नहीं। डज इट हैव अ सिग्निफिकेंस दिस पोस्टर? आई मीन आधे से ज़्यादा गाने मैं And अपने पॉट aesthetics का पे नहीं, कितना मैं पॉट part? पे बैठ के लिख लेता हूँ कभी कभी। ओह
नहीं serious हाँ conversation. सीरियस कॉन्वर्सेशन में पॉट पे बैठ So के that is why we see this here. that is also significant, but I just liked also this idea. My team loved it. फतवा Yeah. लोग सबको पसंद आया था. Okay. तो they also got And it's a that point of idea. conversation also. You sit in the morning, आप बैठे होते हो वैसे भी और आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है. मैं उस टाइम नोटपैड खोल लेता हूँ और मैं गाने लिखना शुरू कर देता हूँ. Yeah. So वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंस है. तो मैं उस इतना रियल था कि मुझे नहीं छोड़ना पड़ा. मुझे लगा कि ये फौरन आपकी जिंदगी फौरन